ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा काठों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको ये देता है कि जो आप गलतियाँ गोला भरने में करते हैं, जो गलत आप पेपर में करने जा रहे हैं वो गलतियाँ आप पहले सीख चुके हो, वो पीवाईक्यू अच्छे से कर लें, क्योंकि 50 या 60-70 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने पीवाईक्यू को बेस बनाया था। उसके बाद जो करंट के मुद्दे थे, जैसे चक्रवात हुआ तुम्हारा, और बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, तो जो करंट में चल रहे थे मुद्दे, क्योंकि ज्योग्राफी एक करंट ओरिएंटेशन वाला सब्जेक्ट है, तो मैंने नोट्स जितनी भी नई पॉलिसी थी उसके नोट्स सब बना लिए थे। और मैंने मैपिंग में बहुत काम किया था, क्योंकि GS5 में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन में से 15 मैप किए थे। 15 हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं यूपी पीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और आज हमारे सामने यूपी पीसीएस 2023 सिलेक्टेड दीपक सिंह सर हैं, जिनका एसडीएम की पोस्ट पर रैंक 20 के साथ सिलेक्शन हुआ है। और सबसे अच्छी बात, इंस्पायरिंग की है, सर का माध्यम हिंदी रहा है और सर कांस्टेबल रहते हुए तैयारी किया है। तो सर, हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियोज देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जानेंगे कि कई बार स्टूडेंट्स की कमेंट्स रहती है कि सर कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और उनके विलेज गांव का नाम भी पूछ लिया है। सर, मेरा ग्राम पंचायत सिमराय है, थाना रामनगर, और मैं जिला बाराबंकी का निवासी हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मतलब अब तो फाइनली सिलेक्शन हो ही गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ? महसूस अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि जब आपको कठिन परिश्रम के बाद आप सफलता पाते हैं तो आपको खुशी, एक सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो शुरुआत के 3 दिनों में तो मैं सोया नहीं, डेढ़ 2 घंटे मुझे नींद मिलती थी, लेकिन वो नींद में ठीक है, नींद नहीं मिल रही है, बड़ी सफलता है। तो लोगों की बधाइयों का तांता लगा है, अभी बहुत काम करने हैं, तो अभी मैं जो अभी चल रहा है मैं उससे खुश हूँ। सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये आपका माध्यम क्या रहा और आपके यूपी पीसीएस में कौन सा प्रयास रहा, और क्या इसके साथ साथ यूपीएससी का भी एग्जाम दिया? सर, मेरा वैसे देखा जाए तो ये टोटल 5वां प्रयास था, लेकिन सीरियस तीसरा प्रयास था। मैं लगातार 2019 से यूपी पीसीएस का पेपर दे रहा हूँ। तो शुरुआत के 4 अटेम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं हुआ, और मैं 5वें अटेम्प्ट में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू कॉल आई, और मुझे 20वीं रैंक एज ए डिप्टी कलेक्टर मिली। और रही बात यूपीएससी की, तो मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2021 और 22। उसमें मेरा प्री स्तर पे मेरा रुक जा रहा है, अभी मैं 2025 में फिर से दूंगा यूपीएससी। एज ए कांस्टेबल यानी जॉब करते हुए आपने तैयारी की, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले आपको? देखिए, जैसे कांस्टेबल की जो नौकरी है, मैं कांस्टेबल नहीं, पूरे पुलिस विभाग की बात करूंगा। वहाँ पे 24/7 की नौकरी होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जिम्मा हमारे ऊपर होता है, तो हमें जब बुला लिया जाए तो हमें जाना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि चैलेंजेस हैं, लेकिन सपने आपके हैं तो पूरा भी आपको करना होगा। मुसीबत के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक दूसरों को ज़्यादा इंस्पायर कर पाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा वही काम हुआ है, और आज पूरा पुलिस विभाग, जिसमें कम से कम 3.5 लाख कर्मचारी हैं, वो मेरे सिलेक्शन से उत्साहित हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सभी पुलिसकर्मियों का, जिन्होंने मुझे हर चरण में मेरा उत्साहवर्धन किया और मुझ पर विश्वास बनाए रखा कि आप एक न दिन कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पुलिस विभाग का नाम रोशन किया है, और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि पुलिस विभाग का ही बन के रहूँ विचारों से। पद तो मेरा एसडीएम का है ही, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ से सीखा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पुलिस विभाग को अपना लौटा दूँ। और एक ये भी मेरी पहल है कि मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि पुलिस भाइयों से अपने मिलूँ, और हर बार पुलिस विभाग का कोई ना कोई डिप्टी कलेक्टर या फिर यूपीएससी में उसका चयन हो। थैंक यू सर। सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम आखिरी 2 महीने, मात्र 40 से 45 दिन बचे, इसमें किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए, और थोड़ा सा ये भी बताइए कि प्रीलिम्स के लिए क्या आपने पढ़ा था, रिसोर्सेज भी बताइए। सर, सबसे पहले बात है कि प्रीलिम इस स्तर की जो परीक्षा होती है, उसमें पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो पीवाईक्यू अच्छे से कर लें, क्योंकि 50 या 60-70 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। वहाँ से आते साथ उसका जो एक्सप्लेन सेक्शन होता है, वो भी आप अच्छे से कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो घटना चक्र की किताब आती है, वो आपको अच्छे से करनी है। घटना चक्र की किताबें, ना आपको ये बताएंगी कि हमें कहाँ क्या क्या किस किस पोर्शन पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उसके नोट्स हो जाए, आप वो कर लीजिए। और ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स आती है, मैं तो वो बोलता हूँ कि हर अभ्यर्थी को पढ़ना ही होगा, क्योंकि उससे अधिकतर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। और बड़ी रही बात टेस्ट सीरीज की, मैं ये भी बता दूं, टेस्ट सीरीज आदमी को 20-25 टेस्ट जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको ये देता है कि जो आप गलतियां गोला भरने में करते हैं, या कभी कभी आपका पेपर 2 घंटे में पूरा नहीं हो पाता है, तो टेस्ट सीरीज आपको वो एक आपको दृष्टि प्रदान करेगी कि आपका कुछ जो गलत आप पेपर में करने जा रहे हैं वो गलतियां आप पहले सीख चुके होंगे। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस की थोड़ा हम जानेंगे पेपर वाइज, जो GS 1 से लेकर GS 6 तक क्या स्ट्रेटजी आपकी रही, और
देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि जी आपको मेंस का पूरा पेपर जितना भी सिलेबस है वो रटा होना चाहिए। रटा इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस पेपर में कौन से टॉपिक है, क्योंकि वो आपको तैयारी तैयारी के दौरान आपको बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपको वही सेक्शन पढ़ना है जो आपके पेपर में आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या करिए, पीवाईक्यू जितने भी पीवाईक्यू मेंस के हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में 2018 के बाद मेंस स्टार्ट हुआ है, तो आप 6 साल का पीवाईक्यू अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्या करना, जितने भी सिलेबस में पॉइंट दिए हैं उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया था, जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस 7 तक शॉर्ट नोट्स के 47 पेज मैंने बना लिए थे। हर डिफिनीशन, हर वर्ड का मीनिंग, उसकी प्रभाव मतलब क्या था, तो आप ये कर लेना। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टैंडर्ड बुक सब पढ़ते हैं, मैंने भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, जीएस फर्स्ट हो, जीएस सेकंड हो, जीएस थर्ड हो, जीएस 4 की हो। कौन सी बुक थोड़ा अगर जीएस फर्स्ट की बात हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप वो पढ़ सकते हैं, सॉरी बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। मेरा क्योंकि बैकग्राउंड हिस्ट्री का रहा है तो मैं हिस्ट्री में मैं कंफर्ट था, तो मैंने ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ाई नहीं की थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने पीवाईक्यू को बेस बनाया था। उसके बाद जो करंट के मुद्दे थे, जैसे चक्रवात हुआ तुम्हारा, और बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, तो जो करंट में चल रहे थे मुद्दे, चूँकि ज्योग्राफी एक करंट ओरिएंटेशन वाला सब्जेक्ट है, तो मैंने करंट पे ज़्यादा फोकस किया था ज्योग्राफी के लिए। बाकी पॉलिटी के लिए मैंने अपने जो लक्ष्मीकांत की किताब होती है वो, और जो करंट के मुद्दे चल रहे थे मैंने उसको रिसर्च करके गूगल कर करके जो करंट के मुद्दे हैं गूगल करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैंने वैसा किया था। और जीएस 3 पूरा करंट का होता है, क्योंकि सबसे लेंदी पेपर जीएस 3 का होता है, जिसमें इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक। तो मैंने क्या किया था कि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था, जितने भी पॉइंट थे जीएस 3 में मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और 11th की एनसीईआरटी मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ी थी, वहाँ से मेरा बेस मजबूत हुआ था। और मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट इसको अच्छे से कर लिया था। और अगर आपको किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़े तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशन था तो मुझे उतना मौका नहीं मिला कि मैं कोचिंग जाके मतलब तैयारी कर सकूं। तो मैंने ऑनलाइन जो फ्री इनिशिएटिव थे यूट्यूब के, मैंने उससे अपनी तैयारी पूरी कर ली। जीएस 5 से 6 एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया था, इसके लिए क्या आपने रिसर्च अपनाए थे? मैंने 5th 6th के लिए मैंने क्या किया था, जैसे ही मेरा प्री का पेपर हो गया था, आंसर की से मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन प्री में हो जाएगा, तो मैंने सिलेबस को निकाल के हर पॉइंट के नोट्स बना लिए थे। हर पॉइंट के नोट्स बना लिए थे, और जितने भी सरकारी वेबसाइटें थी जो यूपी सरकार से थी, जो ट्विटर अकाउंट उनका था, मैंने वहाँ क्या किया था, वहाँ से नोट्स जितनी भी नई पॉलिसी थी उसके नोट्स सब बना लिए थे। और मैंने मैपिंग में बहुत काम किया था, क्योंकि GS 5 में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन में से 15 मैप किए थे, 15 मैपिंग और डायग्राम बनाए थे। तो मुझे लगता है कि मुझे वो बहुत सहारा दिया था GS 5 और 6 के लिए। यही मैं बोलूँगा, क्योंकि अब आपके पास 1 साल का क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो आप कोशिश करिए कि उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए, और जितनी भी योजनाएं पॉलिसी ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, आपको वो अच्छे से करना ही करना है। और जितने ट्विटर हैंडल है, जो यूपी रोजगार का ट्विटर हैंडल है, वो डीओपी का ट्विटर हैंडल है, और यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल है, आप उस पर अपनी नज़र बना के रखिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगाते समय डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्वेश्चन सही नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो वो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? आपने बहुत थोड़ा सा इसके लिए कैसे अपने प्रेशर को मेंटेन कैसे रखें और डिमोटिवेशन से कैसे बचें? देखिए, डिमोटिवेशन में आप अगर जाओगे, देखो ये बातें हैं कि आदमी डिमोटिवेट नहीं होता है, हर आदमी डिमोटिवेट होता है, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, लेकिन ये जर्नी आपकी है, तो ये आपकी लड़ाई है। डिमोटिवेट आप होंगे, आपको गिरना है, उठना है, फिर गिरना है, उठना है, और एक समय पे मंजिल आपको पानी ही पानी है। तो मैं यही बोलूँगा, डिमोटिवेट हो, अपने जो सगे संबंधी हैं, जो आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, फिर आप लग जाइए, क्योंकि जो इस डिमोटिवेशन से सफलता मिलेगी वो तो बहुत बड़ी होगी। जो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत लोग बहुत खुश हुए, तो मैं जो मेरी पीछे की जो डिमोटिवेशन की जर्नी थी वो आज आके बिल्कुल धूमिल हो गई, क्योंकि आप सफल हो गए हैं। तो डिमोटिवेशन हो तो आप अपने सगे संबंधियों से बात कर लीजिए, अच्छे दोस्त से बात कर लीजिए। ये लंबी जर्नी है, तो डिमोटिवेशन होना तय है। डिमोटिवेशन नहीं हो रहे हैं, समस्या वो है, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो ये है कि आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है। अच्छी तैयारी करने वालों का ही डिमोटिवेशन होता है, तो उसको आप अपना एक औजार बनाइए। और मैं तो यही बोलूँगा कि अपने माता पिता को ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि वही आपका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन्हीं का मोटिवेशन आपको काम आएगा। तो आप भाई बहन, माता पिता, इनको मोटिवेशन बनाइए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहिए, और आपको सफलता एक न एक दिन मिलेगी जरूर। कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइन के साथ अपनी बात हो? मैं थोड़ा ये 1-2 लाइनें बोलूँगा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मैं यही बोलूँगा कि सभी लोग मेहनत करते रहिए। आपका जो बिस्तर है वो काँटों भरा है, लेकिन जो आपको फल मिलेगा वो फूलों भरा मिलेगा। तो बस मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा।
थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।